कुछ नहीं, बस उन्होंने मेरे 2 गाने सुने, लेकिन फिर उन्होंने कहा हो गया, थैंक यू सो मच, और उसके बाद फिर हम लोग को बाहर निकाला। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से। बिकॉज एक हार्ड आपकी पूरी लाइफ तय नहीं कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं सुमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार का खास कार्यक्रम कहता बिहार बढ़ता बिहार। अभी मैं बिहार के समस्तीपुर जिले में मौजूद हूं और समस्तीपुर जिले की बिटिया जो कि हमारे बिहार के गौरव को ऊंचा कर रही है, बिहार के नाम को बढ़ा रही है, अपने माता पिता के नाम को बढ़ा रही है। बिहार की ऐसी बिटिया, समस्तीपुर की ऐसी बिटिया हमारे साथ है जो कि इंडियन आइडल में तो बाहर निकाल दी गई। और जैसा कि इंडियन आइडल का सच आप लोग भी जानते हैं, क्या हकीकत है इसका। इंडियन आइडल से बाहर निकाल दी गई, लेकिन अपने आवाज़ के दम पे माता सरस्वती का कह सकते हैं इस पे कृपा है। अपने आवाज़ के दम पे पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के जनता को झुमा रही है। जी हमारे साथ है सुप्रिया जो कि समस्तीपुर की रहने वाली। सुप्रिया जी, केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताएं, चलिए दर्शकों को पहले, हमारा तो गाना दर्शक सुन लिए, आपका एक गाना होना चाहिए। पहले गाना से शुरुआत, क्योंकि जिस चीज़ से आपकी पहचान है वो दर्शक सुनने चाहिए। सबसे पहले एक गाना। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। राम अवध में, राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में, दया करो प्रभु देखूं इनको, दया करो प्रभु देखूं इनको, हर घर के आंगन में, राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, क्या बात, सत्यम शिवम सुंदरम। ये बताइए, आजकल आप काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं और काफ़ी दर्शकों ने आपको सराहा है, आपके काम को सराहा है, हालांकि आप इंडियन आइडल में सेलेक्ट नहीं हुई, ऐसा ही है ना? जी जी। अच्छा, कितने बार इंडियन आइडल के लिए ट्राई किया है आपने? पहला अटेम्प्ट था? जी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये। क्या हुआ ऑडिशन देने जब गई, कहाँ गई थी सबसे पहले ये बताया? जी 17 जुलाई को कोलकाता में टेक्नो इंडियन यूनिवर्सिटी में हम लोग का ऑडिशन था, तो मैं उसी ऑडिशन में गई थी। कितने बच्चे गए थे आपके यहाँ समस्तीपुर से? जी समस्तीपुर से कितने गए थे उसकी तो जानकारी मुझे नहीं है। अकेली आप, पेरेंट्स साथ थे? हाँ जी, मैं अपने पेरेंट्स। जब ऑडिशन देने गई तो क्या हुआ वहाँ? जब ऑडिशन देने गई आप अंदर, कुछ बोला होगा जजेस ने आपको, क्या जवाब दिया आप?
जी उन्होंने बोला तो कुछ नहीं, बस उन्होंने मेरे 2 गाने सुने और मेरी फैमिली के बारे में उन्होंने मुझसे बातें की और मुझे अच्छा लगा उनसे बात करके। लेकिन फिर उन्होंने कहा हो गया, थैंक यू सो मच, और उसके बाद फिर हम लोग को बाहर निकाल। मैं बात करूं आपके शिक्षा दीक्षा की, तो कहाँ तक आप पढ़ी हैं पहले ये बताएं, फिर आगे चर्चा करेंगे। जी मैं अभी ग्रेजुएशन पार्ट 2 में इकोनॉमिक्स की छात्रा हूँ, आरबी कॉलेज दलसिंह सराय से अभी मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। आगे क्या इंडियन आइडल के लिए ट्राई करेंगी आप? क्योंकि जनता जानना चाहेगी कि एक बार जो इंसान फेल हुआ है, क्या आपकी चाहत है कि आगे आप इस चीज़ के लिए ट्राई करती रहेंगी, या एल्बम के लिए सोचेंगी, या प्लेबैक सिंगिंग के लिए सोचेंगी? जी बिल्कुल, बिकॉज़ एक हार आपकी पूरी लाइफ तय नहीं कर सकती है, इसलिए जो भी हुआ मैं अपनी कोशिश हमेशा जारी रखूँगी, अपना प्रयास, अपना मेहनत, अपना रियाज़ ज़रूर बनाए रखूँगी। चलिए, एक और गाना होना चाहिए हमारे बिहार का लोकगीत, क्योंकि हम बिहारी हैं और बिहार में लोकगीत काफ़ी सुनना पसंद करते हैं लोग, तो आपका भी लोकगीत सुनना पसंद करेंगे। आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, सरस्वती माँ की आप पे कृपा है। एक लोकगीत होना चाहिए हमारे बिहार का, अगर शारदा जी का हो जाए तो। और शारदा जी तो हमारे बिहार की शान है, समस्तीपुर की शान है, तो उन्हीं का एक गाना है, विवाह का गाना है। आहे दुल्हा सुंदर मुख पनमो नाही, आहे दुल्हा सुंदर मुख पनमो नाही, आहे रानी कौशल्या के लाजो नाही, आहे रानी कौशल्या के लाजो नाही, आहे दुल्हा सुंदर भाल चननो नाही, आहे दुल्हा सुंदर माथ चननो नाही, आहे रानी सुमित्रा के लाजो नाही, आहे रानी सुमित्रा के लाजो नाही। अच्छा, इंडियन आइडल का ऐसा जो कार्य चल रहा है, बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आता है कि इंडियन आइडल में मैं गया, सेलेक्ट नहीं हो पाया। लाखों लाख लोग जाते हैं हर साल ऑडिशन देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए जो वापस लौट के आते हैं? उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि आशाएं सबके पास होती हैं, लक्ष्य सबके पास होता है, तो बस हार नहीं माननी चाहिए और उधर दुनिया में क्या हो रहा है इससे हमें मतलब नहीं रहना चाहिए। मुझे या हम सबको अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए, अपना मेहनत कभी कम नहीं होना चाहिए और मनोबल को बिल्कुल भी नहीं गिराना चाहिए। आत्मविश्वास ही हमें आगे लेकर जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि ये बिटिया आजकल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, ये बहन आजकल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। बिहार की जनता इसलिए नहीं, भारत की जनता इसलिए नहीं इसको पसंद कर रही है कि ये गाना गाती है, इंडियन आइडल से वापस आई है। इसके आवाज़ में वो जादू है, इसके आवाज़ में वो खनक है कि लोगों के दिल को अपनी ओर खींच के ले आता है। और मैं बताना चाहूँगा, ये बिटिया हमारे जैसे मध्यम परिवार की बच्ची है। और अभी फ़िलहाल क्या करती हैं आप? जी अभी मैं फ़िलहाल पढ़ाई कर रही हूँ और मैंने संगीत की भी शिक्षा ली है और यहीं दलसिंह सराय में पंडित दुर्गा दत्त संगीत कला केंद्र है, वहाँ से मैं प्रभाकर कर रही हूँ। मैं 6th ईयर की छात्रा हूँ और उसके साथ साथ मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, कंपटीशन की तैयारी। शिक्षा विहार इंस्टीट्यूट है, हमारे टीचर सुशांत सर हैं एंड यहाँ मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ और संगीत को भी साथ लेकर चल रही हूँ। अच्छा, ये बताएं कि प्लेबैक में जाना चाहती हैं? जी ज़रूर। सारे सिंगर्स की ख्वाहिश होती है प्लेबैक में जाना। जी ख्वाहिश तो है कि एक प्लेटफॉर्म पे जाऊं और मैं भी गाना गाऊं। अगर मैं आपको ऑफ़र करूं कि हाँ अभी मैं एल्बम क्रिएट नहीं करवा सकता, लेकिन हाँ गाए हुए गानों को मैं नहीं, हमारे जो डॉक्टर रोशन सर हैं वो आपको कहें कि अगर हमारे लिए आप गाना गाना चाहें तो क्या इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करेंगी? जी संगीत ही तो मेरे लिए सब कुछ है, तो मैं गाने के लिए कभी मना। अच्छा, गोल क्या है, क्या बनना है? संगीत, आपने कहा संगीत मेरे लिए सब कुछ है, आगे क्या बनना है? संगीत के क्षेत्र में कुछ करना है। फिर ये एसएससी की तैयारी क्यों?
जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मध्यम फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। तो मेरे लिए हमेशा कहते हैं कि आदमी को एक एक्चुअली मेरे लिए ना ये कर्म और धर्म का सिचुएशन हो जाता है। बचपन से मैं पढ़ाई को साथ लेके चलती आ रही हूँ, बचपन से। और बस ये होता है कि अगर मैं म्यूज़िक में कुछ नहीं कर पाई, म्यूज़िक में कुछ नहीं हो पाया, जैसा कि मेरा मनोबल टूट गया था रिजेक्ट होने के बाद, तो मैं पढ़ाई हमेशा से करती आ रही हूँ और ये भी सोचती हूँ कि अगर इधर नहीं हो पाया तो मैं इधर कर पाऊँ, अपने घर में सहयोग कर। यही तो हमारे देश की सोच बदलनी है। जिस दिन आप एक चीज़ पे कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, मैं बताऊं, अमेरिका की कहानी बताता हूं। बचपन से ही बच्चे ना वहाँ एक प्रोजेक्ट के लिए फोकस्ड रहते हैं, बचपन से ही। साथ ही उनकी स्टडी भी होती है, लेकिन एक प्रोजेक्ट होता है उनका, और जब तक वो प्रोजेक्ट उनका कंप्लीट ना हो जाए वो तब तक नहीं रुकते हैं। और प्रोजेक्ट कम, इसलिए हमारे देश की जो है विकास दर इतनी कम है और अमेरिका का विकास दर इतना ज़्यादा है। और जिस दिन आप लोग, हम जैसे युवा एक चीज़ के लिए फोकस्ड रहेंगे, केवल पढ़ाई ही ऐसा क्षेत्र नहीं है। मैं बताना चाहूँगा, पढ़ाई हाँ ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी है, आपको बात करने के लिए किससे कैसे बात करनी है, कैसे हमारा ज़िंदगी चलना है, ये सारी चीज़ें सीखनी ज़रूरी है, कैसे किसी चीज़ को डील करें। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में है, एक्स्ट्रा किसी चीज़ की ओर है, सिंगिंग है, डांसिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपकी चाहत है तो उसके लिए लग जाएं। और ये काम आसान काम नहीं है। आप कहती हैं ना इंडियन आइडल में जाना, मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को, इंडियन आइडल इतना आसान काम नहीं है कि तुरंत हो जाए। सालों साल भर लोग जाते हैं, 10 साल ट्राई करते हैं, 8 साल 15 साल ट्राई करते हैं लोग, वापस लौट के आते हैं, वापस लौट के आते हैं, फिर सिलेक्शन होता है लास्ट में जाके। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप ख्वाहिश रखती हैं इंडियन आइडल या सारेगामापा में जाने के लिए, तो अपनी तैयारी जो है उसको जारी रखें, कंटिन्यू रखें, इस चीज़ को सीखते रहें और शिक्षा को साथ साथ ग्रहण करते रहें। ग्रेजुएशन कर लें आप, और ग्रेजुएशन के बाद इस चीज़ पे फुल्ली टाइम दें। पिताजी हैं, बाद में शादी होगी शादी जी। तो मैं आशा करता हूँ, अब तो बिहार की फैमिली भी ग्रो कर रही है, जो बिटिया जो है आगे बढ़ चढ़ के, हमारे देश की बहनें आगे बढ़ चढ़ के आ रही है, तो बिहार में भी जागरूक करने का लोगों का काम जो है हम लोग के द्वारा, हम भाइयों के द्वारा बहुत अच्छा चल रहा है, और बिहार के लोग भी साथ ही जागरूक हो रहे हैं। तो जहाँ भी होंगी शादी, वहाँ भी तैयारी को जारी रखिएगा, मेरी यही ख्वाहिश है। चलिए एक और गाना दर्शकों के लिए। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। धन्यवाद। सही कहा इन्होंने, लग जा गले से, कि फिर ये हंसी, ये आप लोगों के लिए था। देख लीजिए इनको करीब से, आप लोगों के लिए मौका है, करीब से देख लीजिए, आगे आने वाले फ्यूचर की ये सुपरस्टार बनने वाली हैं। और बिहार के लोग जब ऐसे आगे जाते हैं ना, और इन सब चीज़ों में आगे जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व होता है हमारे बिहार पे कि हमारे बिहार के लोग आगे जा रहे हैं। और इन सब फील्ड में मैं बात करना चाहूँगा हमारे आदर्श और हमारे आइडल सुशांत सिंह राजपूत की। पता नहीं वो हत्या थी या क्या थी, लेकिन हमारे बिहार के गौरव थे वो, और उनके नक्शो कदम पे मैं उनको फॉलो करता हूँ।
मैं मॉडल भी हूँ, मैं सिंगर भी हूँ, मैं एक्टर भी हूँ, और उन्हीं को आदर्श मान के वो हर चीज़ कर लेते थे और हर टाइम नया सीखने की कोशिश करते थे। तो मैं भी बताना चाहूँगा कि ये आगे आने वाले समय की, फ्यूचर की ये सुपरस्टार हैं, और इनको मैं क्या सपोर्ट करूँगा। आप लोग इतना सपोर्ट कर ही रही हैं, आप लोग इतना सपोर्ट कर ही रहे हैं, और आप लोगों का प्यार मिला है तभी ये पूरे बिहार, पूरे देश में जो है नाम कर रही हैं अपना। अच्छा, माता पिता का कितना सहयोग रहता है इन चीज़ों में? जी बहुत ज़्यादा। मेरे माता पिता, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है मुझे हमेशा से। पापा भी मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं मेरे लिए। वो कहते कि करो, हमेशा रियाज़ के लिए बोलते रहते, रियाज़ करो रियाज़ करो, एंड बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है मुझे घर से। अच्छा, जब ये बात फैली थी आपके गांव में, आप वायरल हुई, तो गांव के लोगों के द्वारा बहुत सारा प्यार मिलता होगा। हाँ जी, सारे लोग घर पे आके बोलते थे कि आपकी बेटी को देखें फ़ोन में। तो बताएं, हमारे जितने भी दर्शक देख रहे होंगे या जितने भी युवा देख रहे होंगे, इन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, वायरल होने का, जिनको फेम का शौक है, तो कैसा लगा था उस टाइम? जी ऑब्वियसली अच्छा ही लगा था मुझे बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ मैंने तो मैं अपना पूरा, मेरा तो मनोबल टूट ही गया था वहाँ। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने सोचा कि सब कुछ ख़त्म, अब कुछ नहीं होने वाला। वहाँ से मैं पूरी निराश होके आ गई थी, बट शायद ये भगवान की कृपा है, और उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। न्यूज़ 24 इंडिया साम, उन्होंने मुझे, उनकी वजह से ही आज लोग मुझे जान रहे हैं, और लोग जो आप सब मुझे इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, हमेशा देते रहिए ताकि मैं संगीत के क्षेत्र में कुछ अपना योगदान दे पाऊँ। सही बात है, हमारे साथ भी बहुत टाइम ऐसा केस होता है। कल भी इनफैक्ट मेरे साथ, उस चीज़ का जिक्र नहीं करना चाहूँगा, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म है। शाम को मैंने हार के छोड़ दिया था, एकदम नहीं करना है। लेकिन सडन एकाएक ऐसा होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो आपके सामने सब कुछ नज़र आने लगता है, और फिर आपका दिमाग काम करना स्टार्ट करता है। तो होप कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, और होप, उम्मीद, इस चीज़ पे दुनिया कायम है। मैं चाहता हूं कि एक दर्शक एक और गाना सुने आपके माध्यम से, आपके आवाज़ में, क्योंकि आपके आवाज़ में वो खनक है जो दर्शकों को अपनी ओर खींच के ले आता है। तो एक गाना होना चाहिए। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से हो आई, होली आई हो, सब रंग लाई, बिन तेरे होली भी ना भाई, हाय हो, भर पिचकारी सखियों ने मारी, भीगी मोरी सारी, हाय हा, तन बदन मोरा कांपे थर थर, धिनक दिन दिन धिनक दिन दिन, पिया तो से, ताली होना चाहिए एक बार, ताली होना। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से। रात को जब चांद चमके, जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा, रात को जब चांद चमके, जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा, आना मोरा सैया जब तन बदन मोरा कांपे थर थर, धिनक दिन दिन धिनक दिन दिन, पिया तो से, पिया तो से नैना लागे रे,
अच्छा, ये बताएं आदर्श किनको मानती हैं आप अपना संगीत के क्षेत्र में? जी मेरी आदर्श लता जी हैं। लता जी को स्वर कोकिला कहा गया है, जी दीदी भी कहा गया है, वो साक्षात सरस्वती हैं। सरस्वती हैं। जी तो हमारे बिहार की बिटिया में भी, बिहार के बहन में भी आवाज़, इनके आवाज़ में भी वैसी खनक है। अब भगवान जाने, मैं तो कहता हूँ कि आगे आने वाले फ्यूचर की स्टार हैं। एक लता दीदी गई और दूसरी लता दीदी, कान पकड़ के बोलना चाहूँगा क्योंकि वो खुदा भगवान के समान थी, लेकिन दूसरी लता दीदी हमारे बिहार में आई हैं, बिहार में पैदा ली हैं। गर्व होता है बिहार के लोगों पे। चलिए बिना देर किए हुए मैं इनके पिताजी से आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ। एक साधारण परिवार का पिता कैसे एक बेटी को पाल पोस के बड़ा करता है, सारी बातें करूँगा। सर, केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार। क्या नाम है सर? मेरा विमल कुमार राय। सुप्रिया इतना अच्छा कर रही है पूरे बिहार में, और पूरे बिहार में बिहार का ही नाम, समस्तीपुर का ही नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। लोगों का प्यार मिल रहा होगा, कैसा लगता है? बहुत सुन के अच्छा लग रहा है सर। जैसे मेरी बेटी आगे मेरे पूरे भारत की बेटी है, और शिक्षा के समय जितना तुम कर रहे हैं बेटी, तुम आगे बढ़ो, बढ़ाने के लिए तैयार हैं, बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसको कर रहे हैं, रियाज जो करते हैं बेटी, रोज़ शाम रियाज करो, रियाज मत छोड़ो, तैयारी जहाँ तक हो वहाँ तक करो। अच्छा, मैं देखूं तो बेटियों को काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है समाज में, समाज के लोगों के द्वारा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि टिप्पणी किया गया हो कि अरे उसकी बेटी देखो ये कर रहा है? जी नहीं, सब यहाँ समाज के लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहा है। बच्चे को जहाँ तक संभव हो आगे बढ़ाओ, हम लोग भी साथ हैं बच्चे के लिए, वो सब बोल रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इनके ग्रामवासियों को और इनके पिताजी को कि बहुत कम फैमिली होती है जो इन सब चीज़ों में सपोर्टिव होती है। सर, क्या करते हैं आप? सब मैं खेती किसानी का काम करता हूँ, खेती का काम कर रहा हूँ। खेती करके अपने बच्चे को जो है मनोबल पढ़ाई जहाँ तक मैं करा रहा हूँ, आगे सिंगिंग के लागे में आगे बढ़ा रहा हूँ लाइन। मेरी दीदी अच्छा कर रही है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी चाहते हैं कि इनकी तरह कर पाएँ कुछ। अच्छा सुप्रिया जी, इतना अच्छा आप गाना गाती हैं, और मैं जानता हूँ हर लोगों में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, पॉजिटिविटी होती है। तो हमारे जितने भी दर्शक देख रहे होंगे उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि ये जो ज़िंदगी है या ये बहुत मतलब कीमती है, और कोशिश करें कि हम अपनी लाइफ में कुछ करें, कुछ अचीव करने की कोशिश करें। निराश मत हो, आत्मविश्वास जारी रखें, ऊपर वाले पे भरोसा रखें और अपनी मेहनत जारी रखें, ज़रूर कुछ कर पाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो इनका आवाज़ और इनकी कहानी आपको कैसी लगी? हालांकि पूरे बिहार की जनता, पूरे देश की जनता ये चीज़ जानती है, फिर भी हमारे जितने भी श्रोता बंधु देख रहे होंगे उनसे आग्रह है, अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियोज़ पे रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा और हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा जिसका नाम है डॉक्टर रोशन कुमार। एक और पेज है हमारा जिसका नाम है केवी स्पोर्ट्स। अगर स्पोर्ट्स प्रेमी हैं आप, स्पोर्ट्स लवर हैं, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे न्यूज़ केवी स्पोर्ट्स पे आते हैं, उस पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब चैनल है हमारा जिसका नाम स्टार्स ऑफ बिहार है, उसे भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले हर वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए इस कड़ी में मैं लेता हूं आपसे अलविदा, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।